वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे और किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपने किया ही होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो लेट्स बिगिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि टेंस के 3 काइंड होते हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट जो होते हैं वो बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। जैसे कि देख लेते हैं पास्ट। पास्ट का मतलब ही होता है भूत, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, क्लियर, ठीक है। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस को इस टेंस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो एक बार फिर से हम सब्जेक्ट को देखते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, जो भी आप बोलो, राइट। सिंगुलर कौन कौन सा होता है? आई, plural we, you singular, you plural two, and he, she, it, किसी के नाम रीता, गीता, सीता, नविता, whatever, okay, and they is plural, okay। तो पास्ट में हम यूज करते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं, तो हम पास्ट में इन सभी के साथ डिड का यूज करते हैं। किस चीज का? डिड का। ये बहुत इजी है, ठीक है। और क्या इसमें ये प्लूरल बनाने के लिए कोई और एक्सिलरी वर्ब होता है? नहीं, इसमें भी हम यूज करते हैं डिड का, ओके। इसलिए ये बहुत इजी है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, कि ये जो पास्ट टेंस है इसमें V2 का यूज होता है, यानी कि वर्ब के दूसरे फॉर्म को मैंने बताया था। B1, B2, B3 मैंने बताया था गो, एंड B2 जो होते हैं वेंट, इसका प्रयोग होगा। और एक यही जो है ग्रामर का एक यही टेंस है जिसमें V2 का यूज होता है, बाकी और जगह V2 का यूज नहीं होता है, ओके। हर जगह V1, V5, V3, V4 का यूज होता है, लेकिन V2 का यूज इसी टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, ओके। तो पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सिंपल, ठीक है। जैसे कि पहचानने का नियम, जैसे कि मैं बोलूँगी कि मैंने खाया, या जैसे कि या फिर ता था, खाता था, ता था, ठीक है, पहचानने के नियम। ती थी, जाती थी, ठीक है, खाती थी, गाती थी, आती थी, ता था, ती थी, ते थे, ठीक। या फिर खा, या, ये, या ये, खाए, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होंगे लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आएंगे कि जाता था, जैसे कि वह खाना बनाती थी, तो सी कुक्ड फूड, ठीक है। या फिर वह खाना बनाई, तो सी कुक्ड फूड, इस तरह से होगा, ठीक है। तो सिंपल सा V2 का यूज होगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैं स्कूल गई थी, ठीक है। तो आई वर्ब का दूसरा रूप, गो का दूसरा रूप क्या होता है? went। तो I went to school, राइट। मैं स्कूल गई थी, मैं स्कूल गई थी, ओके। अभी दूसरा ले लेते हैं, वह खाना बनाई, वह खाना बनाई, खाना कौन बनाई? तो वह बनाई, ऐसा बोलते हैं ना, वह खाना बनाई। तो इसे क्या लिखेंगे? मेरे साथ साथ आप भी जवाब दें। सी, अब खाना बनाना, खाना बनाना को कुक बोलते हैं, लेकिन V2 का यूज करेंगे बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर, वी हैव टू फॉलो दिस। तो सी कुक्ड फूड, सी कुक्ड फूड। कोई दिक्कत? वह बाजार गई, सी वेंट टू मार्केट, ठीक। मैं लिखी, आई रोट, क्योंकि राइट का V2 रोट, राइट, रोट, रिटन, ओके।
मैं बोली, आई स्पोक। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो अगर आप सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 2-4 सेंटेंसेस बना करके ज़रूर भेजें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, और क्या मैं ठीक से पढ़ा रही हूँ या नहीं, ये भी मेंशन करना। राइट, अभी देखते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज़ किए थे प्लस नॉट का, तो इसमें यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1। अभी जो है V1 का यूज़ करेंगे अब हम इसमें, ठीक है। V1 का भी यूज होता है इसमें, इसका भी यूज़ करेंगे। तो सब, क्योंकि डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। जैसे कि मैं ये लिखूं कि मैं स्कूल नहीं गई थी, मैं स्कूल नहीं गई या फिर नहीं गई थी, ठीक है, नहीं गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं है तो आई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे तो आई डिड, ठीक है। नोट है तो नोट भी लगाएंगे। इसको हम कॉन्ट्रास्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई डिडंट, आई या फिर आई डिडंट भी लोग बोलते हैं, वैसे आई डिडंट ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, आई डिडंट। अब क्या वेंट लिखेंगे, नहीं, गो लिखेंगे। इसके डिड नोट के बाद या फिर डिड के बाद V1 का यूज करेंगे। तो आई डिडंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। तो और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह खाना बनाई या वह खाना बनाती थी, तो इसको नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, वह खाना नहीं बनाई या फिर वह खाना नहीं बनाती थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सी डिडंट कुक फूड, सी डिडंट कुक फूड। मैं नहीं लिखी, आई डिडंट राइट। तुम नहीं बोले, यू डिडंट स्पीक। तुम नहीं गाए या फिर वह नहीं गाया, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही डिडंट सिंग, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बहुत ही इजी है। सिर्फ डिड नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, और पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात है क्वेश्चन कैसे बताएं, तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बताने के लिए हम क्या करेंगे, डिड को पहले लिखेंगे। ओके, डिड को पहले लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं, क्या मैं स्कूल गई थी, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं कि क्या मैं स्कूल गई थी, क्या मैं स्कूल गई थी, गई थी, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये तो पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। तो हम पहले लिखेंगे डिड आई। अब डिड लगा है तो हम कौन सा वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे, तो डिड आई गो टू स्कूल। पढ़ने में मजा तो आ ही रहा होगा, तो कृपया लाइक करें। डिड आई गो टू स्कूल, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, पूरे देखें, ठीक है। उसी तरह से इसे हम डिड में नॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये बोलूँ कि क्या मैं स्कूल नहीं गई थी, तो हम क्या बोलेंगे, डिडंट आई गो टू स्कूल, डिडंट आई गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट में हमने सीखा 4 स्ट्रक्चर, ठीक प्रेजेंट की तरह, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बिकॉज कहीं V1 कहीं V5 यूज होते थे, जबकि V2 का यूज होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ। नेगेटिव के लिए डिड का यूज होता है, डिड का यूज होता है प्लस नॉट का यूज होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है। तो फिर कर लेते हैं एक बार प्रैक्टिस। यहाँ पे यूज होंगे डिड, ठीक है। तो हमारे सिंगुलर हैं आई यू ही सी इट और किसी के नेम, इनके साथ भी डिड। ओके, एंड प्लूरल जो वर्ब होते हैं वो होते हैं वी यू एंड दे, इसके साथ में हम डिड का यूज करेंगे। डिड के बाद हम नोट का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वह एक गाना गाई, ठीक है। तो गाई थी, पास्ट की बात हो रही है, तो V2 का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, सिंग सैंग संग होता है इसका V1 V2 एंड V3, तो V2 का यूज करेंगे तो बोलेंगे
सी sang a song, ठीक है। नेगेटिव बोलेंगे वह गाना नहीं गाई थी, ठीक है। तो सी didn't sing a song, V1 का यूज करेंगे didn't के बाद, ओके। क्या वह गाना गाई थी? Did she sing a song? क्या वह गाना नहीं गाई थी? Didn't she sing a song? क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।